चीन बड़ी तेजी से अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स सेल कर रहा है। ये एक ऐसा एटॉमिक ऑप्शन है जो ना सिर्फ अमेरिकन बॉन्ड्स की वैल्यू डाउन कर रहा है, बल्कि अमेरिका के लिए फ्यूचर लॉन्स पर इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज कर रहा है। बीजिंग ने चीन में सेल होने वाली तमाम अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर 125% टैरिफ भी आयद कर दिया है और ये प्रेसिडेंट ट्रंप की जानिब से चीनी इंपोर्ट्स पर 145% टैरिफ आयद करने के बाद लगाया गया है। तो इस वीक में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज स्टॉक मार्केट नहीं बल्कि बॉन्ड्स मार्केट और उनका इंटरेस्ट रेट है। इस वक्त 10 साल अमेरिकन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और इसकी वजह यह है कि जब चीन जैसे ममालिक अमेरिकन लोन्स को सेल करना शुरू करते हैं जो कि उनके पास ट्रेजरी बॉन्ड्स की शक्ल में पड़े होते हैं, तो इससे एक डिस्ट्रस्ट की वेव पैदा होती है जो कि हर किसी को मुतासिर करती है, यानी कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस मार्केट से निकलने लगते हैं। तो इसका सादा सा मतलब यह है कि अमेरिका को इन्वेस्टर से नए कर्ज हासिल करने के लिए ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा क्योंकि अमेरिकन गवर्नमेंट से इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट शेक हो चुका है। तो इस वक्त यूएस चाइना ट्रेड वॉर में सबसे खतरनाक हथियार कोई मिसाइल नहीं बल्कि कागज का ये एक छोटा सा टुकड़ा है जिसे ट्रेजरी बॉन्ड कहा जाता है। एट द स्टार्ट ऑफ अप्रैल 2025 चीन ने एक ऐसा मूव किया जिसे इकोनॉमिस्ट इस ट्रेड वॉर का न्यूक्लियर ऑप्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। ये एक ऐसी चीज थी जो आमतौर पर कभी नहीं होती। चीन ने एकदम से अपने पास मौजूद यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा सेल करना शुरू कर दिया। तो ये ट्रेजरी बॉन्ड्स असल में अमेरिका लोन लेने के लिए किसी भी इन्वेस्टर को एज अ सिक्योरिटी जमा करवाता है और जब चीन इन बॉन्ड्स को खरीदता है तो वो दरअसल अमेरिका को कर्ज दे रहा होता है और जब वो इन्हें बेच रहा है तो आपको समझ जाना चाहिए कि कुछ बहुत ही सीरियस चल रहा है इन दोनों कंट्रीज के दरमियान। चाइना के इस मूव ने ग्लोबल मार्केट्स में एक तरह की शॉक वेव स्प्रेड कर दी है। अमेरिकन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और हर तरफ पैनिक फैल गया है और दुनिया समझ रही है कि यह सिर्फ एक कोई ट्रेड वॉर नहीं बल्कि ये एक फाइनेंशियल सीज है। तो एक आम अमेरिकन शहरी इससे कितना इफेक्ट होगा? बॉन्ड्स मार्केट अचानक स्टॉक मार्केट से ज्यादा अहम क्यों हो गई है और क्या चीन एक भी गोली चलाए बगैर अमेरिकन इकोनॉमी को तबाह करने वाला है? लेट्स ब्रेक इट ऑल डाउन। तो ये सब शुरू होता है ट्रंप टैरिफ वॉर के साथ। 9 अप्रैल 2025 को प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तमाम चाइनीज इंपोर्ट्स पर 104% टैरिफ लगा दिया। चीन ने फौरी तौर पर जवाबी कार्रवाई करते हुए 50% जवाबी टैरिफ आयद कर दिया और अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ओवरऑल टैक्स को बढ़ाकर 84% कर दिया। लेकिन ये सब यही नहीं रुका। अगले ही दिन प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर चाइनीज प्रोडक्ट्स पर टैक्स को बढ़ाकर 145% कर दिया और साथ ही चीन ने भी तमाम अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर मजीद रिटेलिएटरी टैक्स लगाते हुए इन्हें 125% कर दिया। ये एक ही वीक में 250% से ज्यादा की इकोनॉमिक फायर पावर का एक्सचेंज है और जिस वक्त मीडिया का सारा फोकस स्टॉक्स पर था तो इससे कहीं ज्यादा खतरनाक डेवलपमेंट्स बड़ी खामोशी के साथ बॉन्ड्स मार्केट में हो रही थी। तो अप्रैल के शुरू में जैसे ही यूएस चाइना ट्रेड वॉर इंटेंस होकर ट्रंप टैरिफ वॉर में तब्दील हुई तो चीन ने अमेरिकन ट्रेजरीज के अपने बड़े शेयर्स को अचानक से सेल करना शुरू कर दिया। असल में अमेरिका इन बॉन्ड्स को चीन जैसे ममालिक को सेल करके लोन लेता है और बदले में इन्हें बॉन्ड्स की प्राइस पर एक फिक्स्ड इंटरेस्ट वापस करने का वादा करता है। लेकिन जब चीन जैसा मुल्क इन ट्रेजरीज को सेल करना शुरू कर देता है तो इससे बॉन्ड्स की कीमतें मार्केट में कम होना शुरू हो जाती हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो जाता है। इन बॉन्ड्स में सबसे इंपॉर्टेंट 10 इयर्स ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं जिन्हें ग्लोबल फाइनेंस का हार्ट बीट कहा जाता है। तो जैसे ही चाइना ने अमेरिकन बॉन्ड्स मार्केट में फ्लोट करना शुरू किए तो इन 10 इयर्स बॉन्ड्स की यील्ड यानी इंटरेस्ट में इजाफा होने लगा जिससे वॉशिंगटन में खतरे की घंटियां बजने लगी। वेल वो क्यों? क्योंकि चीन और जापान जो दो सबसे बड़े अमेरिकन लोन होल्डर्स हैं उन्होंने ट्रंप टैरिफ के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के तौर पर अमेरिकन बॉन्ड्स को मार्केट में फ्लोट करना शुरू कर दिया और चीन बहुत पहले से ही इस सब की तैयारी में लगा हुआ था। 2024 के एंड तक चीन पहले ही अपने अमेरिकन लोन्स को कम करके 760 बिलियन डॉलर्स तक ला चुका था जो कि अब तक की कम तरीन सतह थी चाइनीज होल्डिंग में। ओके, तो अब बात करते हैं कि चाइना के इस मूव से अमेरिका की पोजीशन किस तरह कमजोर होती है।
तो ज्यादातर लोग समझते हैं कि इंटरेस्ट रेट फेडरल रिजर्व बैंक के जरिए कंट्रोल किया जाता है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। इसका दूसरा हिस्सा मैं आपको बताता हूं। असल में फेडरल रिजर्व बैंक शॉर्ट टर्म रेट्स जैसा कि ओवरनाइट बैंकिंग लेंडिंग को कंट्रोल करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेजरी जैसा कि 10 इयर्स बॉन्ड पर इंटरेस्ट रेट को ग्लोबल मार्केट्स ही सेटल करती हैं। इसमें फेडरल रिजर्व बैंक नहीं आता, जिसका सादा सा मतलब यह है कि अगर मार्केट में बॉन्ड्स की सेल ज्यादा हो जाती है तो इंटरेस्ट रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक बॉन्ड ईयरली $50 का प्रॉफिट देता है और इसकी कीमत $1000 है तो ये 5% इंटरेस्ट रेट है। लेकिन अगर इसी बॉन्ड की प्राइस $900 तक गिर जाती है तो वही $50 का प्रॉफिट 5.5 इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा। तो इसका मतलब यह है कि अमेरिकन शहरियों के लिए मोर्टगेज, क्रेडिट कार्ड, कार लोन्स और खुद अमेरिकन गवर्नमेंट के लिए भी लोन लेने पर अब पहले से ज्यादा इंटरेस्ट रेट होगा। और एक ऐसी गवर्नमेंट जिसे इसी साल में $9 ट्रिलियन से ज्यादा की रीफाइनेंसिंग करनी है, उसके लिए ज्यादा इंटरेस्ट रेट का मतलब कर्ज लेने के लिए ज्यादा कीमत की अदायगी है, जो कि अमेरिकन इकोनॉमी के लिए एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फट सकता है और अमेरिका का सुपर पावर का स्टेटस तबाह हो सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसा कभी ब्रिटिश के साथ हुआ था। इसके अलावा हाई इंटरेस्ट रेट के चलते इन्फ्लेशन का बढ़ना भी लाजमी है, यानी आम अमेरिकन की जिंदगियां भी मुश्किल हो जाने वाली हैं और ज्यादा शरह सूद के चलते बिजनेस सेक्टर भी बुरी तरह इफेक्ट होने वाला है, जिससे इवेंचुअली अमेरिका की ओवरऑल नेशनल ग्रोथ भी गिर जाएगी। ओके, यहां पहुंचकर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है जो कि इस कहानी को पहले से ज्यादा खतरनाक बना देता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की ट्रेड वॉर की पूरी स्ट्रेटेजी के पीछे इस एक आदमी का दिमाग माना जाता है, ट्रंप का सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी स्कॉट बेसनेट। ये वही शख्स है जिसने 1990s में जॉर्ज सोरोस के साथ मिलकर तारीख की सबसे बड़ी और तबाहकुन करेंसी अटैक्स में से एक का प्लान किया था, जिसे ब्रिटिश फाइनेंस हिस्ट्री में ब्लैक वेडनेसडे कहा जाता है। दरअसल स्कॉट बेसनेट और जॉर्ज सोरोस ने कुछ और पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के साथ मिलकर ब्रिटिश पाउंड्स को मार्केट में फ्लोट करना शुरू किया ताकि ब्रिटिश पाउंड को डिवैल्यू किया जा सके। एक अंदाजे के मुताबिक इन लोगों ने 10 बिलियन पाउंड्स फ्लोट किए और उन्होंने ब्रिटिश पाउंड को शॉर्ट कर दिया, जिससे बर्तानिया को यूरोपीय एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म यानी ERM से बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया गया, जिसके बाद पाउंड गिर गया और सोरोस ने $1 बिलियन से भी ज्यादा रकम बनाई। और ट्रंप के सेक्रेटरी स्कॉट बेसनेट को इस तमाम प्लान के पीछे का आर्किटेक्ट माना जाता है। तो सवाल यह है कि इस सब का चीन से क्या ताल्लुक है और इस वक्त असल में चल क्या रहा है। दरअसल बहुत से लोगों का ख्याल है कि बेसनेट एक मर्तबा फिर वही तरीका इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन इस बार चीन के खिलाफ। लेकिन वहीं दूसरी जानिब चीन पहले ही चीनी एक्सपोर्टर्स को सपोर्ट करने के लिए युआन की वैल्यू में कमी कर चुका है, जिससे चाइनीज एक्सपोर्टर्स को ज्यादा प्रॉफिट हासिल होगा और प्रेसिडेंट ट्रंप के टैक्स के असरात को कम करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ चीन अपने अमेरिकन डॉलर्स के रिजर्व सेल करके अमेरिका पर प्रेशर डालने के लिए जवाबी इक़दामात भी कर रहा है और हम इस वक्त बिल्कुल वही देख रहे हैं जो कभी बेसनेट ने बर्तानिया के खिलाफ किया था और चीन अमेरिका के खिलाफ उसी तरह जवाबी कार्रवाई कर रहा है, बिल्कुल वैसा ही जवाब दे रहा है जो कि बेसनेट ने किया था। कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि चीन सिर्फ अमेरिकन ट्रेजरीज ही सेल नहीं कर रहा बल्कि मल्टी लेयर्ड स्ट्रेटजी से अमेरिका को और ज्यादा पीछे धकेल रहा है। जैसा कि उन्होंने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में अमेरिकन एक्शंस के खिलाफ कई तरह की कंप्लेंट्स फाइल की हैं। अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स की एक्सपोर्ट को रोक दिया है और इसके अलावा चीन के अंदर काम करने वाली 18 बड़ी अमेरिकन कंपनीज पर पाबंदी भी लगा दी गई है और चाइनीज एक्सपोर्ट को सस्ता बनाने के लिए युआन को डीवैल्यू कर दिया गया है। असल में चाइनीज ने अमेरिकन को वही निशाना लगाया है जहां उनका सबसे ज्यादा नुकसान हो सकता है, और वो है डॉलर की मोनोपोली का खात्मा। अमेरिकन डॉलर के रिजर्व और ट्रेजरीज सेल करके चीन अमेरिका के इंटरेस्ट रेट में इजाफा कर रहा है और अमेरिका के अपने कर्जों को ही उसके खिलाफ एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। और $35 ट्रिलियन से ज्यादा के नेशनल डेट के साथ अमेरिका के लिए ये कोई अच्छा शगुन नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है तो ये अमेरिकन इकोनॉमी को तोड़ सकता है और इसे कमजोर बना सकता है।
और बॉन्ड मार्केटें अमेरिकन प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन से बैक ऑफ करने पर मजबूर कर सकती हैं, जैसा कि उन्होंने 90 दिनों के लिए नए टैरिफ को रोककर किया भी है। लेकिन अगर ये सब यूं ही चलता रहा तो प्रेसिडेंट ट्रंप चाइना के खिलाफ भी पीछे हटने पर मजबूर हो सकते हैं। अब असल सवाल यह है कि अमेरिका कब तक अपनी बॉन्ड मार्केट को इतना ऊपर रहने देगा, और इससे पहले कि उनकी अपनी इकोनॉमी रिसेशन में चली जाए और उन्हें इस इंतहाई बुलंद इंटरेस्ट रेट पर 2025 में $9 ट्रिलियन के कर्जों को रिफाइनांस करना पड़े। यही वजह है कि अमेरिका में कैपिटल फ्लाइट शुरू हो चुका है। कैपिटल फ्लाइट असल में किसी भी मुल्क से इन्वेस्टमेंट के निकलने को कहा जाता है, यानी इन्वेस्टर्स के भागने को। यानी इन्वेस्टर्स किसी मुल्क से निकलकर गोल्ड या बिटकॉइन जैसी चीजों में या फिर दीगर गैर मुल्की असासों में इन्वेस्ट करने लगते हैं। इसके साथ साथ अमेरिकन स्टॉक मार्केट से भी पैसा इंतहाई तेजी से निकल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टर्स ये कह रहे हैं कि हम सिर्फ इंतजार करेंगे और देखेंगे कि ये सब कहां जाकर रुकता है। ये सूरत हाल बताती है कि अमेरिकन मुकम्मल तौर पर सर्कल्ड हो चुके हैं। यही वजह है कि अमेरिकन इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है और हर कोई अमेरिकन लोन्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि दुनिया के किसी भी दूसरे कंट्री से सबसे ज्यादा लोन है अमेरिका पर इस वक्त। तो अब अगला बड़ा सवाल यह है कि अगर चीन अमेरिकन बॉन्ड सेल करता रहता है तो आगे क्या होगा। यहां कुछ पॉसिबिलिटीज मौजूद हैं और इनमें से कोई भी पॉसिबिलिटी अमेरिका के लिए बेहतर नहीं है। पहला इम्कान यह है कि अगर अमेरिकन इंटरेस्ट में इजाफा होता रहता है तो मोर्टगेज, क्रेडिट कार्ड और यकीनी तौर पर कार लोन्स बहुत ज्यादा महंगे हो सकते हैं, जिसके चलते अमेरिकन फेडरल रिजर्व बैंक को कदम उठाना पड़ेगा और बॉन्ड्स मार्केट को मुस्तहकम करने के लिए खुद अपने ही बॉन्ड्स खरीदना पड़ सकते हैं अमेरिकन फेड को। यहां पर हर कोई जानता है कि जब फेड पैसा छापता है तो क्या होता है। अब अगर अमेरिकन फेड ऐसा करता है तो अमेरिका में महंगाई की एक ना खत्म होने वाली लहर पैदा हो सकती है, जो इस सुपर पावर की पूरी इकोनॉमी को डबो सकती है। लेकिन इससे भी बदतरीन सूरत हाल एक मुकम्मल मालियाती तकसीम की सूरत में होगी, जहां अमेरिका और चीन एक दूसरे की करेंसी पर ट्रस्ट करना टोटली बंद कर दे और इस तरह आपको दो अलग अलग इकोनॉमिक सिस्टम या दो इंटरनेशनल रिजर्व करेंसीज देखने को मिल सकती हैं। वेल, अभी तक हम इस पॉइंट पर नहीं पहुंचे, लेकिन अमेरिका का उठाया जाने वाला हर कदम उन्हें इसी सिमत में ले जा रहा है और इससे भी खतरनाक चीज ये है कि कोई भी नहीं जानता कि ये सब कैसे रुकेगा और कहां रुकेगा, यहां तक कि वो लोग भी नहीं जो इस सब के जिम्मेदार हैं। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगी है तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले इसी चैनल पर मिल सके। हम इस पूरी कहानी को करीब से देख रहे हैं और हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचा रहे हैं। ये AR ऑफिशियल है, वेयर वी अनलॉक द ट्रुथ फॉर यू।